Please subscribe my channel. Student, our next topic is रेसिप्रोकल। ठीक है, व्युत्क्रम। तो देखिए रेसिप्रोकल, हम यहाँ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है? ऐसे है ना, दो नंबर यानी दो फ्रैक्शंस जिन्हें इनटू करने पे रिज़ल्ट आपका कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो टू नॉन जीरो फ्रैक्शन हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर गिव रिजल्ट 1। दो नॉन जीरो फ्रैक्शन है ना, जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 1 हो, वो कहलाते हैं आपके रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल के लिए 3/5। तो कुल मिला के देखो, इजी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा रेसिप्रोकल में, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन, ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? बस आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो ये बन गए आपके क्या, रेसिप्रोकल। अभी देखो हमने डेफिनेशन बोली थी, टू नॉन जीरो फ्रैक्शन हुज प्रोडक्ट इज 1, जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 1 हो, वो कहलाते हैं रेसिप्रोकल। तो क्या 3/5 को और 5/3 को इनटू करने पे हमारा, आप चाहो तो 5 को यहाँ डायरेक्ट कट कर सकते हो, 3 को 3 से, क्योंकि डिवीज़न में सेम नंबर आ रहे हैं। या आप पहले सॉल्व करके कर सकते हैं, 3 5 15 एंड 3 5 15। सेम नंबर को 1 टाइम डिवाइड करता है। तो देखो टू नॉन जीरो नंबर, ये टू नॉन जीरो नंबर्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1। तो ये क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल। 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 है, 5/3 का रेसिप्रोकल 3/5 है। तो इसकी डेफिनेशन, टू नॉन जीरो फ्रैक्शन हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर गिव्स 1, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीज़न। देखिए हमने अभी रेसिप्रोकल पढ़ा था, वो हमें डिवीज़न में हेल्प करेगा, क्योंकि डिवाइड का रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लाई। देखिए आपको बताया था कि अगर हम होल नंबर लिख रहे हैं नॉर्मल, तो हर एक नंबर के इंटू और डिवाइड में 1 प्रेजेंट रहता है। तो आप चाहे इसको 6/1 लिखें या 6 × 1 लिखें, बट अभी यहाँ हमें अलग इस कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। तो हम 6 को चाहे 6/1 लिखें, है ना, या नॉर्मल 6 लिखें, दोनों सेम है। तो मैं यहाँ मेरे 6/1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें पता है रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी नंबर का, है ना, जिन्हें फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल को इंटू करने पे हमें कितना प्रोडक्ट मिलता है, 1 मिलता है। हम रेसिप्रोकल बनाने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह रिप्लेस कर देते हैं, तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है। तो जब भी आप डिवाइड के साइन को हटाएंगे तो उसका डिवाइड का रेसिप्रोकल होता है इनटू। तो यहाँ देखिए ये 9/11, डिवीज़न में आपको रेसिप्रोकल करके ही करना ईजी रहेगा। डिवाइड को रेसिप्रोकल किया तो वो साइन बन गया इनटू, और डिवाइड के बाद जो वैल्यू दी हुई है उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, 1/6। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। अब देखिए मल्टीप्लाई तो आपको बहुत सिंपल लगता है, फ्रैक्शंस का, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू किया एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू किया। 9 1 जा 9 एंड 11 6 जा 66। ठीक, अब यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन है, यहाँ पे एक होल नंबर दिया हुआ था, डिवीज़र हो, ये डिवीज़र कहलाता है ना, और ये कहलाता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिसमें भाग जा रहा है तो भाज्य है, और जो डिवीज़र मतलब जो भाग कर रहा है तो उसको भाजक बोलते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है, आउटकम आता है, उसको क्वोशिएंट यानी भागफल बोलते हैं। और अगर कुछ बच जाता है जिसमें पूरी तरह से डिवाइड नहीं जा रहा, तो वो शेषफल रिमाइंडर कहलाता है। तो ये क्वोशिएंट है, ये डिविडेंड है, ये डिवीज़र, भाज्य है, भाजक और भागफल। ठीक है, नाउ अब दो फ्रैक्शंस का किस तरह से करेंगे हम डिवीज़न, सेम वही प्रोसेस रेसिप्रोकल वाले। ठीक है, तो डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये नंबर रेसिप्रोकल होगा तो 7 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब इनटू करना है इनको, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 7 2 जा 14 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 5 3 जा 15। तो आपका आंसर आ गया, प्रोडक्ट आ गया कितना, 14/15। ठीक है, यही वे है, आपको रेसिप्रोकल करके ही करना है, ईजी रहेगा। अब हम एक मिक्स फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन ले लेते हैं। इसको किस तरह से देखो, बाय का मतलब होता है डिवाइड करना, ऑफ का मतलब होता है इनटू। कई बार आपको इनटू के क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया था, ऐसा लिखा आ जाएगा ऑफ। तो ऑफ का जब आप साइन कर हटाओगे ना, तो उसका मतलब क्या होता है,
आपको कुल मिला के 3/8 को 2/5 से ही इंटू करना है, और बाय का मतलब होता है डिवाइड, तो बाय मतलब आपको डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को देखो पहले आपको प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, इसको है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे चेंज करेंगे, 4 × 2 8 + 3, ये देखो ये तो होता है आपका क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर और ये डिवीज़र, है ना। तो डिविडेंड का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये वही फॉर्मूले से हम कर रहे हैं, मतलब भाज्य का फॉर्मूला होता है डिवीज़र यानी दिस वन इनटू क्वोशिएंट यानी ये, और इन दोनों के प्रोडक्ट में आपको फिर ऐड करना है रिमाइंडर यानी दिस वन, ये रिमाइंडर, ओके। ये क्वोशिएंट Q, ये R और ये डिवीज़र, ये डिवीज़र। फिर जब आप इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो 4 × 2 = 8 + 3 यानी आपको डिविडेंड मिल गया 11, है ना। तो ये फ्रैक्शन में बदल गया आपके कितना, 11 अपॉन डिवीज़र तो लिखना ही पड़ता है फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो क्वोशिएंट में डिवीज़र आता है, तो 11/4 को आपको डिवाइड करना है किससे, 3/8। अब ये इस फॉर्म में आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए 11/4 × 8/3 रेसिप्रोकल, ओके, रेसिप्रोकल किया हमने। सो नाउ 11 × 8 = 88 एंड 4 × 3 = 12। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हो। जब आप सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने पे मिल रहा है 2 की टेबल से 44 टाइम्स एंड 2 × 6 = 12। और भी सिंप्लीफाइड हो सकता है, और सिंप्लीफाइड कर देते हैं। तो देखिए 2 से 22 टाइम्स, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप 22/3 कितना आ गया आपका, 22/3, है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं, तो देखिए 22 को 3 से, 3 × 7 = 21, 1 रिमाइंडर। लिखने का तरीका, क्वोशिएंट रिमाइंडर एंड देन अपॉन में डिवीज़र, ये होल नंबर और ये एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको डिवीज़न करना आ गया होगा फ्रैक्शंस का। दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट। Thanks for watching.